Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to read Panchatantra story. This is a story book, Panchatantra 2-in-1. There are two stories, so we'll start with the first story, which is The Clever Monkey and the Crocodile. Two crocodiles once lived in a river. On the banks of the river was a huge mango tree bearing delicious mangoes. A group of monkeys lived on the tree. The crocodiles wanted to catch the monkeys as prey. तो क्या मतलब है कि एक रिवर में कौन रहते थे? टू क्रोकोडाइल्स और उस रिवर के बैंक्स पे, बैंक क्या होता है? व्हाट इज़ अ रिवर बैंक? जो रिवर के पास धरती होती है ना, रिवर के पास जो लैंड होता है उसको बोलते हैं रिवर बैंक। तो उस रिवर बैंक पे क्या था? एक ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा मैंगो ट्री, और उस मैंगो ट्री पे क्या लगे हुए थे? बहुत ही यमी डिलिशियस मीन्स टेस्टी मैंगोज़। और अ ग्रुप ऑफ मंकीज़ लिव्ड ऑन दैट ट्री। उस ट्री पे बहुत सारे मंकीज़ का एक ग्रुप रहता था। और ये जो क्रोकोडाइल्स थे, द क्रोकोडाइल्स वांटेड टू कैच द मंकीज़। क्रोकोडाइल्स इन मंकीज़ को पकड़ना चाहते थे एज प्रे। व्हाट इज़ प्रे? देखो, PREY, दिस इज़ नॉट PRAY। जो PRAY होता है वो हम करते हैं गॉड को प्रे। PREY होता है अपना खाना ढूंढना, जो जानवर अपना खाना ढूंढते हैं, अपना शिकार ढूंढना, वो होता है प्रे। PREY प्रे, ठीक है। Now see what these crocodiles are thinking. These monkeys eat such sweet mangoes. Their heart would taste delicious. तो ये सोच रहे हैं कि ये जो monkeys हैं ये तो बड़े यम्मी मैंगोज़ खाते हैं। तो सोचो इनका अंदर जो हार्ट होगा वो भी कितना यम हो गया होगा, अब तक मीठा हो गया होगा मैंगोज़ खा के। तो इन monkeys को पकड़ना चाहिए इन मीठे से इनका मीठा सा हार्ट खाने के लिए। One day the crocodiles came up with a plan. अब ये crocodile ने प्लान बनाया। They decided to get friendly with the monkeys. इन्होंने कहा हम ना monkeys को ना फ्रेंड बनाते हैं। It would then be easy to catch them. फिर उनको पकड़ना easy हो जाएगा, क्योंकि अब क्या करना चाहते हैं crocodiles monkeys को? पकड़ के क्या? उनका हाथ खाना चाहते हैं उनको। तो कह रहे हैं कि फ्रेंड बन जाएंगे तो इनको पकड़ के खा जाएंगे हम, तो इजी हो जाएगा उनको पकड़ना। अदरवाइज़ मंकीज़ को पकड़ सकता है कोई? क्रोकोडाइल नीचे होता है, मंकीज़ क्लाइंब करते हैं ट्रीज़ पे, तो इज़ इट पॉसिबल फॉर क्रोकोडाइल्स टू कैच देम? नो। सो वन ऑफ द क्रोकोडाइल्स वेंट अप टू द मंकीज़ विद एन इन्विटेशन। तो इन्विटेशन मतलब इन्वाइट करना किसी को कि आओ हमारे घर पे आ जाओ, ये खाना खाने के लिए। तो क्रोकोडाइल चला गया मंकीज़ के पास एक इनविटेशन लेके। इनविटेशन मतलब कि अपने घर पे जब हम इनवाइट करते हैं उसको बोलते हैं इनविटेशन, किसी को बुलाना, ठीक है। आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू माई हाउस फॉर अ फीस्ट दैट माई वाइफ इज़ प्रिपेयरिंग। तो ये कह रहा है कि मंकीज़ मैं ना तुमको अपने घर पे इन्वाइट करने आया हूँ, मेरी वाइफ फीस्ट बना रही है। फीस्ट क्या होती है? पार्टी के लिए खाना बना रही है, तो तुम प्लीज़ मेरे घर पे आओ। One of the monkeys agreed to go. He climbed on to the crocodile's back. See, तो एक मंकी, इन सारे मंकीज़ में से एक मंकी मान गया कि चलो जी पार्टी खाने चलते हैं, और वो क्रोकोडाइल की बैक पे बैठ गया। Soon they were on their way, but when they reached in the middle of the river, the monkey was in for a shock. But जब वो रिवर के बीच में पहुँचे तो मंकी को एक झटका लगा, शॉक लगा। क्या? You foolish monkey, I brought you here so that my wife and I can pluck your heart and eat it. अब वो रिवर के बीच में जब पहुंच गया क्रोकोडाइल, उसने कहा अब तो मंकी कहीं भाग नहीं सकता, ना कोई ट्री है ना कुछ है, कहाँ क्लाइंब करके जाएगा। तो उसने कहा कि अरे ओ स्टूपिड मंकी, मैं तो तुमको पागल बना के अपने पास लाया हूँ, अब मैं और मेरी वाइफ तुम्हारा यम्मी हार्ट खाएंगे, ठीक है। बट द मंकी वॉज इन फॉर अ शॉक। और मंकी को क्या लग गया? शॉक लग गया कि ओहो ये मेरे साथ क्या हो गया। द मंकी रियलाइज दैट ही वॉज इन ग्रेव डेंजर। मंकी को लगा कि वो बहुत बड़े खतरे में है। ग्रेव डेंजर मीन्स बहुत ज़्यादा खतरे में होना। ही थॉट फास्ट एंड सून ही हैड अ प्लान। तो मंकी ने फटाफट सोचा, अपना दिमाग चलाया और फटाफट से एक प्लान बनाया। He started laughing so loudly, और वो इतना ज़ोर से
हंसने लग गया। दैट द क्रोकोडाइल आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज लाफिंग सो मच। और क्रोकोडाइल उसको पूछने लग गया, क्यों है तू हंसने क्यों लग गया, तेरे को तो डरना चाहिए था ना उसको। पर मंकी कितना क्लेवर था, वो हंसने लग गया। ओ क्रोकोडाइल, वी मंकीज ऑलवेज लीव आवर हार्ट्स एट होम व्हेन वी गो एनीवेयर। अब वो कह रहा है कि ओहो क्रोकोडाइल, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हमारा मंकीज़ का हार्ट ना घर में पड़ा होता है जब हम कहीं घूमने जाते हैं। तो मेरा हार्ट तो मेरे घर पे ही रह गया, तो तुम मुझे ले आए हो, अब तुम खाओगे क्या। द फुलिश क्रोकोडाइल बिलीव्ड द मंकी स्टोरी। अब ये क्रोकोडाइल क्या था, लल्लू था, और इसने सच मान लिया कि मंकी का हार्ट घर में पड़ा है और मंकी की बॉडी मेरे साथ है। एंड स्वैम बैक टू द रिवर बैंक। और ये वापस रिवर बैंक पे आ गया इस मंकी को लेके, सो दैट द मंकी कुड कम बैक विद हिज हार्ट। तो इस किस लिए वापस लेके आया कि चल बेटा तो अपने घर चल और अपना हार्ट लेके आना। और फिर क्या अब मंकी आएगा, मंकी इतना भी लल्लू नहीं है। कम बैक क्विकली विद योर हार्ट। अब वो क्रोकोडाइल इसको कह रहा है कि जा भी जा, पेड़ पे चढ़ और फटाफट अपना हार्ट लेके आ। आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारी वेट कर रहा हूँ। When the other monkeys heard the story, अब ये मंकी चढ़ गया ऊपर और इसने सारे मंकीज़ को बता दिया कि ये ऐसा कर रहा था मेरे साथ। They all laughed and jeered at the foolish crocodile। वो सारे उसका मजाक उड़ाने लग गए कि तू कितना लल्लू है, क्या ऐसा कभी हो सकता है, हम अपनी बॉडी में से हार्ट निकाल सकते हैं। तो क्या कोई भी एनिमल निकाल सकता है, कोई भी नहीं अपने आप निकाल सकता है। जिप थोड़ी लगी हुई है कोई कि जिप खोल लो और किडनी निकाल लो, हार्ट निकाल लो, है ना। Thus the clever monkey escaped with his life from the wicked crocodile। escaped with his life मतलब अपनी जान बचा ली, क्योंकि मंकी क्या था, बहुत क्लेवर था। और क्रोकोडाइल बहुत विकेड बनने की कोशिश कर रहा था, बट एक्चुअली में विकेड मतलब चालाक बनने की कोशिश कर रहा था, बट था क्या, फुलिश था, कि वो मंकी की इतनी छोटी सी बात को नहीं समझ पाया। हाउ फुलिश आई एम, अभी अपने आप को गाली दे रहा है कि ओहो मैं कितना लल्लू। आई शुड नॉट हैव बिलीव्ड दैट मंकी स्टोरी, मुझे उस मंकी पे विश्वास नहीं करना चाहिए था। सो व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल एबिलिटीज़। कि प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें रोज़ की लाइफ में। कोई भी प्रॉब्लम आए फटाफट से हमें अपना माइंड चलाना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके।